स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी बिजनेस स्टडीज क्लास। बेटे, हम कर रहे थे टॉपिक कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो आज हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन का लास्ट टॉपिक है, दैट इज कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसीज अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। मीन्स अगर कंज्यूमर को किसी भी तरह की कोई कंप्लेंट करनी है तो वो कंप्लेंट जो है वो कहाँ कहाँ पे जाएगी, कौन सी ऐसी एजेंसीज हैं जो कि उसके केस को सॉल्व करेंगी। तो कौन कौन सी है? डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, ठीक है, उसके बाद स्टेट कमीशन है और उसके बाद कौन सी है? नेशनल कमीशन है। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन और डिस्ट्रिक्ट कमीशन। सो मेन फीचर्स क्या है इसकी? फर्स्ट है एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी। स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है? शेल सेट अप वन और मोर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन नोन एज द डिस्ट्रिक्ट कमीशन, जो है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ओपन करेगी। ठीक है, कंपोजिशन, उसके अंदर कौन कौन होंगे? डिस्ट्रिक्ट कमीशन के अंदर एक प्रेसिडेंट होएगा हु इज क्वालिफाइड टू बी अ डिस्ट्रिक्ट जज, जो कि डिस्ट्रिक्ट जज बनने की क्वालिफिकेशन रखता होगा, नॉट लेस देन 2 एंड नॉट मोर देन सच नंबर ऑफ मेंबर्स एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसल्टेशन के साथ 2 मेंबर्स जो हैं वो भी अपॉइंट करे जाएंगे। ठीक है, जूरिस्डिक्शन क्या है? कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो है वो कितने तक की कंप्लेंट्स को सॉल्व करेगा? डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास कितने तक की अमाउंट की जो कंप्लेंट जाएगी? वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कि कंसिडरेशन के तौर पे पे करनी है डज नॉट एक्सीड्स ₹1 करोड़। मीन्स जो गुड्स और सर्विसेज जिसके रिगार्डिंग कंप्लेंट करनी है, अगर उनकी कॉस्ट 1 करोड़ से कम है, ठीक है, 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, तो उसके रिगार्डिंग कंप्लेंट किसके पास जाएगी? डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास। ठीक है, अपील, इन केस एग्रीव्ड पार्टी जो है वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं होती तो वो किसके आगे कंप्लेंट कर सकती हैं? स्टेट कमीशन के पास। ठीक है, विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। जैसे ही ऑर्डर पास हुआ है, ठीक है, जो भी जस्टिस उन्होंने पास करी है उसके पास होने के 45 डेज के अंदर अंदर अपील किसको जाएगी? स्टेट कमीशन को। ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट है स्टेट कमीशन। ठीक है, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन और स्टेट कमीशन, इसके फीचर्स क्या हैं? फर्स्ट, एस्टेब्लिश अथॉरिटी, वही कि हर एक स्टेट के अंदर एक स्टेट कमीशन होगा। फिर कंपोजिशन, इसके अंदर भी एक प्रेसिडेंट होगा जो कि हाई कोर्ट के जज बनने की क्वालिफिकेशन रखता हो। फिर इसके मेंबर्स कितने होंगे? नॉट लेस देन 4 और ना ही इससे ज़्यादा, एज में बी प्रेस्क्राइब्ड इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। जुरिस्डिक्शन, ये कितने तक की अमाउंट की कंप्लेंट्स को मतलब सुनेगा? दैट इज एक्सीड्स ₹1 करोड़ एंड अप टू ₹10 करोड़। मतलब जिसकी अमाउंट 1 करोड़ से ज़्यादा हो और अप टू 10 करोड़ हो, उतनी गुड्स एंड सर्विसेज तक की वैल्यू जो है उसकी कंप्लेंट कौन सुनेगा? स्टेट कमीशन। ठीक है, और साथ ही साथ अगर कोई पर्सन डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने जो भी ऑर्डर पास किया है उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो उसकी कंप्लेंट भी कौन सुनेगा? स्टेट कमीशन। ठीक है, अपील, इन केस एग्रीड पार्टी सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है, विद द ऑर्डर ऑफ द स्टेट कमीशन। अब जो स्टेट कमीशन ने ऑर्डर पास किया है, अगर उससे भी पार्टी सेटिस्फाई नहीं है तो वो किसके आगे अपील कर सकते हैं? नेशनल कमीशन के पास, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। जैसे आज स्टेट कमीशन ने ऑर्डर पास किया तो उसके 30 दिनों के अंदर अंदर आपने आगे किसको कंप्लेंट करनी है? नेशनल कमीशन को। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आता है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन और नेशनल कमीशन। ठीक है, अब कंप्लेंट किसके पास जा रही है? नेशनल कमीशन के पास। इसकी क्या है? एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी। कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ओपन करेगी जिसे क्या बोला जाएगा? नेशनल कमीशन। कंपोजिशन, इसका भी एक प्रेसिडेंट होगा जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन हो, हु इज क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसके भी मेंबर नॉट लेस देन 4। ठीक है, और ज़्यादा जो है वो जितने सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब करे हैं। जुरिस्डिक्शन, इसके पास कंप्लेंट्स अबव दैट इज एक्सीड्स ₹10 करोड़ तक की जाएंगी। ठीक है, अप टू 1 करोड़ तो किसके पास थी? जो आपका डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, 1 करोड़ से ज़्यादा और अप टू 10 करोड़ किसके पास थी? स्टेट के पास। और 10 करोड़ से अबव किसके पास आएंगी? नेशनल कमीशन के पास। और साथ ही साथ अगर कोई पर्सन स्टेट कमीशन के ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं था तो उसकी कंप्लेंट भी किसके पास जाएंगी? नेशनल कमीशन के पास। ठीक है, अपील, इन केस एग्रीव्ड पार्टी जो है वो सेटिस्फाई नहीं है विद द ऑर्डर ऑफ द स्टेट कमीशन। ठीक है, अगर एग्रीव्ड पार्टी स्टेट कमीशन के ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं है तो वो किसको? ही कैन अपील द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। तो 30 दिन के अंदर अंदर जो है इसके पास कंप्लेंट जो है वो आ जाएगी। ठीक है, सो सब्जेक्टेड टू रीजनल और पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन दैट इज कंप्लेंट इन्वॉल्विंग अ सम एक्सीडिंग ₹10
10 करोड़, ठीक है। सो ओनली एन ऑर्डर पास बाय नेशनल कमीशन इन अ मैटर ऑफ इट रीजनल पिकुंडिया सम एक्सीडिंग ₹10 करोड़ इज अपीलेबल बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो इस तरह से ये थे हमारा डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। तो इनके पास जो है हम अपनी कंप्लेंट्स लेके जा सकते हैं। तो यहीं पे हमारा बेटा टॉपिक ख़त्म होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ठीक है। कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज़ फाइनेंशियल मार्केट्स। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।